दोस्तों आईटीआई कोर्स करना आसान है, लेकिन आईटीआई के बाद जॉब इंटरव्यू टेबल से सिलेक्शन पाना उतना ही मुश्किल है। बहुत से काबिल आईटीआई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज और स्किल्स तो होती हैं, पर इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं होते हैं। तो अगर आप भी नहीं चाहते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ 10 मिनट के इंटरव्यू की वजह से खराब हो जाए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और करियर गाइड खुशी पांडे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रमिन शाला पर। आज मैं आपको बताऊंगी वो टॉप 10 आईटीआई के क्वेश्चंस जो हर आईटीआई इंटरव्यूअर की पहली पसंद होते हैं, और साथ ही उनके परफेक्ट आंसर्स भी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सवाल की जो हर इंटरव्यू की शुरुआत करता है, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ इंटरव्यूअर आपका पहला इंप्रेशन चेक करता है, इसलिए आपका इंट्रोडक्शन सिंपल, क्लियर और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में अपने स्किल्स और गोल्स को भी हाईलाइट करना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर में आप इन पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम और लोकेशन, आईटीआई ट्रेड और पास आउट ईयर, अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रेंथ्स और आपका करियर गोल। अब इंट्रोडक्शन के बाद अगला सवाल आता है आपकी ट्रेड को लेकर के। दोस्तों इस सवाल का पर्पस ये जानना होता है कि आपने ये फील्ड इंटरेस्ट से चुनी है या फिर मजबूरी में चुनी है, इसलिए यहाँ आपको अपने इंटरेस्ट और क्लैरिटी को दिखाना होता है। इस क्वेश्चन को पूछने पर आप ऐसा जवाब दे सकते हैं जैसे कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट क्यों आया, आपकी पर्सनालिटी इस ट्रेड से मैच कैसे करती है, या आपका करियर गोल क्या है। और जब आपने ट्रेड क्यों चुना ये बता दिया, अब इंटरव्यूअर जानना चाहेगा कि आपने आईटीआई में असल में सीखा क्या है। इस सवाल से इंटरव्यूअर आपकी टेक्निकल समझ को चेक करता है। यहाँ आपको थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर को बताते समय आप इन चीजों के बारे में जरूर बताना चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क, टूल हैंडलिंग, सेफ्टी रूल्स, वर्कशॉप एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे एग्जांपल्स को भी बता सकते हैं। साथ ही इसी तरह से आप अपने ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बता सकते हैं। अब जब आपने अपने स्किल्स बता दिए तो अगला सवाल नेचुरली टूल्स पर आता है। हर आईटीआई स्टूडेंट से उसके ट्रेड के टूल्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। ये बहुत बेसिक लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के जवाब में आपको उन टूल्स के बारे में बताना होता है जो आपने अपनी आईटीआई ट्रेनिंग के दौरान सीखे होते हैं। दोस्तों चलिए अब कुछ बेसिक टूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन टूल, टेस्टर फेस चेक करने के लिए, मल्टीमीटर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, प्लायर्स वायर ग्रिप और कटिंग के लिए, मेगर इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए, फिटर टूल्स वर्नियर कैलिपर एक्यूरेट मेजरमेंट लेंथ डायमीटर लेने के लिए, स्पैनर नट्स और बोल्ट्स को टाइट या फिर लूज करने के लिए, हैमर फिटिंग और अलाइनमेंट के लिए, वेल्डर टूल्स वेल्डिंग हेलमेट वेल्डिंग के दौरान आईज और फेस को प्रोटेक्शन देने के लिए, इलेक्ट्रोड होल्डर इलेक्ट्रोड को होल्ड करने, करंट पास करने और वेल्डिंग के लिए। इसी तरह से आप अपने ट्रेड से रिलेटेड टूल्स और उनके यूज के बारे में बता सकते हैं। टूल्स के बाद इंटरव्यूअर अक्सर सेफ्टी के बारे में पूछता है, क्योंकि इंडस्ट्री में सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। फ्रेंड्स सेफ्टी पर सवाल इसलिए आता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। यहाँ आपको बताना है कि सेफ्टी वर्कप्लेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिन पर आप बात कर सकते हैं। एक्सीडेंट से बचाव, वर्कर्स की प्रोटेक्शन, मशीन सेफ्टी, स्मूथ प्रोडक्शन। साथ ही इस एग्जाम्पल को भी आप अपने आंसर के तौर पर बता सकते हैं, जैसे कि सर सेफ्टी किसी भी वर्कप्लेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इससे वर्कर्स सुरक्षित रहते हैं, एक्सीडेंट्स कम होते हैं और प्रोडक्शन में भी कोई रुकावट नहीं आती है। दोस्तों अब सेफ्टी की बात के बाद अगला सबसे कॉमन सवाल होता है आपका एक्सपीरियंस। देखिए अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या आपने अप्रेंटिसशिप की है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपको रियल वर्कप्लेस एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जैसे आपने कौन सा काम किया, कौन से टूल्स यूज किए, टीम में कैसे काम किया, आपने कौन सा स्किल को इम्प्रूव किया। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि आपने किस कंपनी में काम किया, कितने समय तक किया, वहां आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल काम किए, कौन से टूल्स को यूज किया, आपने सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो किए, टीम के साथ कैसे काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने कौन से नए स्किल सीखे या इम्प्रूव किए। साथ ही अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो आप बता सकते हैं कि सर मैंने अभी अप्रेंटिसशिप नहीं की है, लेकिन वर्कशॉप में काफी प्रैक्टिकल वर्क किया है और मैं जल्दी सीखने के लिए हमेशा
रेडी रहता हूँ। अब इंटरव्यूअर आपके पर्सनालिटी साइड को चेक करने के लिए अगला सवाल पूछता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। दोस्तों ये सवाल आपकी ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस को चेक करता है। तो आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताते समय आपको अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज जैसे कि क्विक लर्निंग, हार्ड वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क बतानी होती है। और वीकनेस में ऐसी चीज जो इम्प्रूव हो सकती हो, जैसे कि मैं शुरुआत में थोड़ा सा शाय रहता हूँ लेकिन जल्दी एडजस्ट हो जाता हूँ। मैं काम को परफेक्ट करने की कोशिश में टाइम ज्यादा ले लेता हूँ लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब पर्सनालिटी चेक के बाद आता है आपका टेक्निकल जजमेंट यानी मशीन फॉल्ट से जुड़ा हुआ सवाल। दोस्तों ये सवाल आपकी लॉजिकल थिंकिंग और अप्रोच को बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप देना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले पावर ऑफ, सेफ्टी चेक, टूल्स रेडी, फॉल्ट आइडेंटिफाई, रूट कॉज फाइंड, रिपेयर, टेस्टिंग। इसके बाद डिटेल में इस तरह से भी आप बता सकते हैं, जैसे कि सर सबसे पहले मैं पावर ऑफ करूंगा, फिर मल्टीमीटर से फॉल्ट चेक करूंगा और उसके बाद रूट कॉज फाइंड करके रिपेयर करूंगा। अब मशीन हैंडलिंग के बाद इंटरव्यूअर आपको इवैल्यूएट करने के लिए पूछेगा, यानी हम आपको क्यों रखें, व्हाई शुड वी हायर यू। दोस्तों ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ आप खुद को जॉब के लिए सही प्रूव करते हैं। इसलिए आप जवाब में ये बातें कह सकते हैं कि आप मेहनती हैं, जल्दी सीखते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं और कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, जल्दी सीखता हूँ और टेक्निकल वर्क में पूरा ध्यान देता हूँ। मैं आपकी कंपनी के साथ लंबे समय तक स्टेबिलिटी के साथ काम करना चाहता हूँ। अब आखिरी में इंटरव्यूअर आपका फ्यूचर प्लान जानना चाहेगा। दोस्तों आखिरी सवाल ये जानने के लिए होता है कि आप कंपनी में टिकेंगे या फिर नहीं, इसलिए इसका आंसर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट और पोलाइट होकर देना चाहिए और ये बताइए कि आप फ्यूचर में अपने स्किल इंप्रूव करना, एक्सपीरियंस को गेन करना, सर्टिफिकेशन करना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं। आप इसे इस तरह से भी बता सकते हैं कि सर मैं पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं और आगे चलकर एडवांस्ड सर्टिफिकेशन लेकर सुपरवाइजरी लेवल तक ग्रो करना चाहता हूं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 ITI इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट बनाकर जॉब तक पहुंचाने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि करियर बनाने की सही डायरेक्शन मिलती है। इसके अलावा अगर आप ITI या डिप्लोमा करके एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी श्रमिन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेंगे टेक्निकल ट्रेड जॉब्स, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, करियर कोर्सेज, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने करियर को सही दिशा देते रहिए। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।